हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की श्रृंखला के बारे में, और उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पिछली क्लासेज के अंदर अपने पढ़ा था कि वह कोई भी द्विघात समीकरण है उसका जनरल फॉर्म जो होता है वो क्या होगा कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो सबसे पहले अगर यदि कोई द्विघात समीकरण जो है वो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की नहीं है, तो सबसे पहले अपन को ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की बनानी पड़ेगी। उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि इसके मूल ज्ञात करेंगे, और इसके मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो तरीके थे। एक था अपना गुणनखंड विधि। अगर कोई भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड संभव होते हैं तो उसको अपन क्या करेंगे, फैक्टर मेथड से उसको हल कर देंगे। और दूसरा अपन क्या करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य का सूत्र लगा करके, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र से अपन x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरी कॉन्सेप्ट अपने ये भी बात की कि इसके दो जो मूल होते हैं उसको अल्फा बीटा लिखते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा की अगर अपन बात करें यानी सम ऑफ जीरोज की अगर बात करें तो वो अपना माइनस का b बटा a के बराबर होता है। और दूसरा अगर अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो वो c बटा a के बराबर होता है। ये सारी चीजें हम अपने पिछली क्लासों के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। अगर कोई नया साथी हमारे साथ में जुड़ा है तो सबसे पहले उन क्लासेस को ऊपर आप विजिट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके आगे अपन द्विघात समीकरण के जो मूल निकल के आते हैं, हमारे पास में द्विघात समीकरण के दो मूल आते हैं, उसके मूलों की प्रकृति के बारे में अपन बात करेंगे। मूलों की प्रकृति, निश्चित तौर पर आपके यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर कि मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति क्या है, द्विघात समीकरण के मूल किस प्रकार रहने वाले हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। देखिए जब अपन इसका श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ते हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र में आता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। जो स्क्वायर रूट के अंदर आपका जो है b² माइनस 4ac, इसको अपन लिखेंगे d विविधकर, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर d की वैल्यू अपन b² माइनस 4ac से निकालते हैं। और b² माइनस 4ac आपको पता है कि समीकरण जो होती है वो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप की होंगी। तो देखिए b² माइनस 4ac प्लस सी बराबर 0 से अपन इसका निकालेंगे तो इसमें तीन केस बनेंगे। केस नंबर पहला ये बनेगा यदि आपके पास में d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाए, d की वैल्यू अगर 0 के बराबर आती है तो हमारे इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे वो क्या होंगे, मूल आपके पास में समान होंगे, यानी दोनों मूल बराबर होंगे, और साथ ही हमारे पास में क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यदि किसी द्विघात समीकरण के में d की वैल्यू 0 आती है तो इसके मूल समान और वास्तविक होंगे, इट्स रूट्स इक्वल एंड रियल होने वाले हैं। दूसरा केस हमारे पास में ये बनता है अगर 0 नहीं आया तो इस ग्रेटर देन 0 आ सकता है। अगर 0 नहीं आया तो ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर मूल d की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव आती है तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और वास्तविक के साथ साथ क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी डिफरेंट एंड रियल होने वाला है। और तीसरी अगर अपन बात करें कि जो d की वैल्यू है वो इज लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होने वाली है, तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होने वाले हैं, काल्पनिक। तो इसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक के साथ क्या होंगे, अलग अलग होंगे, काल्पनिक और अलग अलग रहने वाले हैं। अब देखिए इसके ऊपर अपन और डिस्कशन करेंगे कि ये किस प्रकार रहने वाले हैं। यदि d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है तो उसके मूल आपको क्या करने हैं कि समान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर d की वैल्यू आपके पास में अगर इज ग्रेटर देन 0 है तो इस ग्रेटर देन 0 का तात्पर्य ये है कि उसके मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। और इस लेस देन 0 का मतलब आपके पास में जो मूल होंगे वो नेगेटिव रहने वाले हैं, और नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटी संख्या, तो उसके मूल काल्पनिक होंगे और अलग अलग होंगे। अब इसके ऊपर किस प्रकार का प्रश्न बनने वाला है वो भी अपन देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से आ सकता है कि यदि कोई भी द्विघात समीकरण जो है वो 2x² प्लस का 5x प्लस 1 बराबर 0, यदि कोई भी द्विघात समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0 है तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होंगी, मूलों की प्रकृति
मूलों की प्रकृति क्या होगी, और इसके ऑप्शन इस प्रकार रहने वाले हैं कि इसके मूल वास्तविक होंगे, इसके मूल काल्पनिक होंगे, इसके मूल समान होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के जो आपके ऑप्शन रहेंगे, तो उस ऑप्शन तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा कि इसमें ए की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 2 है, बी यहाँ से 5 के बराबर है और सी आपका 1 के बराबर है। जब यहाँ से डी निकालेंगे तो डी बराबर आपके पास में आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए डी की वैल्यू अपन निकालेंगे तो एबीसी की वैल्यू इसके अंदर आपको पुट करनी है, तो यहाँ पर आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। जब देखिए d बराबर आपके पास में आ गया 25 माइनस का 8। जब 25 में से 8 गया तो आपके पास में d बराबर कितना बच गया, d बराबर आपके पास में आ गया 17। यहाँ से d बराबर आपके पास में आ गया 17। जब d बराबर 17 आया तो आपने देखा कि यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो d है वो इज ग्रेटर देन 0 है, और d की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है तो हमने पढ़ा था कि d की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 होने पर इसके जो मूल है वो वास्तविक होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होने वाले हैं। तो देखिए d की वैल्यू 0 होने पर जो इसके मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक। इसके मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। तो ये आपका आंसर रहने वाला है। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ डी की वैल्यू आपको इस लाइन तक पहुंचाने के लिए मदद करेगा। डी की वैल्यू आपके पास में ये एक हेल्प होगा, एक उसके सहायता से आप लिख सकते हैं कि इसके मूल वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, काल्पनिक होंगे, या फिर 0 के बराबर होगा तो वो अलग चीज होने वाली। तो सबसे पहले आपको डी की वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो एक प्रश्न अपन और लेते हैं कि यदि कोई भी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस CR बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस CR बराबर 0 है, तो इसके मूलों की प्रकृति क्या होंगी। क्वेश्चन आपके पास में आ गया कि आपके पास में द्विघात समीकरण दे रखी है और उसके मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो a बराबर आपको निकालना है 1 है, a बराबर यहाँ से 1, b बराबर आपका माइनस का 1 और c बराबर आपके पास में कितना है, CR है। तो ABC की वैल्यू आपके पास में हो गई। इसके बाद में देखिए x बराबर जब यहां से करेंगे आप तो माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए x बराबर यहाँ पर माइनस का b, तो ये माइनस का माइनस, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी होंगी, माइनस का 1, सॉरी अपन को d निकालना है तो अपन को ये निकालना नहीं पड़ेगा। देखिए सीधा आप d बराबर फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए अपन क्या निकाल रहे हैं, मूलों की प्रकृति निकाल रहे हैं, और मूलों की प्रकृति का फॉर्मूला d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू CR। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 16, तो d की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, माइनस का 15। अब इसमें देखिए d की वैल्यू माइनस का 15 आ गई, तो d की वैल्यू माइनस 15 आते ही आपके पास में क्या आएगा कि d इज लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। 0 से छोटी कैसे पता चला, या नेगेटिव नंबर, और जितने भी नेगेटिव नंबर आते हैं वो 0 से छोटा होता है। तो आपको ये देखना है कि अगर ये नंबर लाइन है, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। अगर d की वैल्यू इससे बड़ी आती है, पॉजिटिव आती है, तो उसके मूल वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग 2 मूल होने वाले हैं। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है, यानी 0 से छोटी आती है, तो उसके मतलब क्या होगा कि इसके जो 2 मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे और अलग अलग होने वाले हैं। तो d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, तो इसके जो मूल होंगे, जो मूलों की प्रकृति होंगी, वो आपके पास में काल्पनिक रहने वाले हैं, वह अलग अलग होंगे, काल्पनिक और अलग अलग होंगे। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि CR एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1, b बराबर यहाँ से माइनस का 2 और c बराबर 1।
अपन को मूलों की प्रकृति निकालनी है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने का एकमात्र फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले आपको डी की वैल्यू निकालनी है। और डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों? डी की वैल्यू निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। जब डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकालेंगे तो डी का डी, बी की वैल्यू क्या होगी? -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर पुट करेंगे -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू अगेन 1। तो डी बराबर आपके पास में आएगा 4 - 4 और 4 में से 4 गया, डी की वैल्यू आ गई 0। अब देखिए इस बार डी की वैल्यू 0 आ गई। अपने 3 लगातार क्वेश्चन किए हैं और तीनों के अलग अलग प्रकृति हमारे पास में आई हैं, यानी तीनों के केस को मैं यहाँ पर डिस्कशन करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो डी बराबर 0 आ गया। तो आपको पता है जब डी बराबर 0 आता है, यहाँ पर डी बराबर अगर 0 आता है तो इसके जो मूल होंगे, द्विघात समीकरण के मूल, जो इसके मूल होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। मूल जो होंगे समान होंगे, इक्वल होंगे और क्या होंगे? वास्तविक होंगे। समान भी होंगे और वास्तविक रहने वाले हैं। तो ये आपकी प्रकृति होंगी, ये नेचर होगा। अब आपके पास में ऑप्शन से इसी जैसे एक क्वेश्चन आपके ऑप्शन के माध्यम से करते हैं कि क्वेश्चन आपके पास में ये आ गया कि क्वेश्चन है कि यदि कोई द्विघात समीकरण जैसे आ गया 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, 2x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे और इसके ऊपर आपके 4 ऑप्शन इस प्रकार बनने वाले हैं कि इसके मूल, ऑप्शन नंबर ए आ गया कि मूल जो हैं वो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। ऑप्शन नंबर बी आ गया मूल काल्पनिक एवं भिन्न भिन्न। ऑप्शन नंबर सी आ गया कि इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर एवं वास्तविक, इक्वल एंड रियल। ऑप्शन नंबर डी आ गया कि मूल असंभव या इसके मूल संभव नहीं। इस प्रकार आपके पास में ऑप्शन हो गया। तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन सही होगा तो अपन कैसे निकालेंगे? तो इसमें देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है कि अपन को सबसे पहले डी की वैल्यू निकालनी है। तो ए बराबर आपके पास में क्या आया? ए बराबर आपके पास में आया 2, बी की वैल्यू आपके पास में 1 और सी की वैल्यू आ गई 1। इस प्रकार जब हमारा प्रश्न आएगा तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। सबसे पहले अपन डी निकालने की बात करेंगे तो आपके पास में आ गया बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब डी का डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर अपन 1 का स्क्वायर -4, 1 और सी की वैल्यू 2। तो डी बराबर आपके पास में आ गया 1 माइनस का 8 और डी बराबर आपके पास में कितना आ गया? माइनस का 7। अब डी की वैल्यू माइनस का 7 आ गया। माइनस का 7 का मतलब आपका नेगेटिव नंबर आ गया। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव नंबर आती है तो मैंने बताया था कि जब डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? काल्पनिक होने वाले हैं। नेगेटिव की कंडीशन में उसके मूल काल्पनिक होंगे और काल्पनिक के मात्रा में साथ साथ अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट होगा कि इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे और काल्पनिक के साथ साथ भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो उस प्रश्न इस लाइन तक पहुंचने के लिए अपन को ये काम दिमाग में होना चाहिए हमारे। जैसे एक और प्रश्न अपन लेते हैं कि यदि कोई द्विघात समीकरण आपके पास में इस प्रकार आ गया कि जो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है वो आपके ऐसा रह सकता है कि एक्स स्क्वायर -1/2x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होंगी। और यही जो 4 ऑप्शन जो अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर अपने किए थे यही हमारे पास में रहने वाले हैं। इसी प्रकार के जब हमारे पास में ऑप्शन रहेंगे तो अपन किस प्रकार से करेंगे देखिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस प्रश्न को अपन सिंप्लीफाई करने के लिए इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2 से इसको गुणा करेंगे तो आपके पास में बनेगा 2x² माइनस का x प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई किया, 2 से गुणा किया, 2 से गुणा करने पर हमारी जो समीकरण है वो ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आपके पास में आ गई 2, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू आपके पास में आ गई 2।
अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे। तो d की वैल्यू आपके पास में क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब d बराबर b की वैल्यू है माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू आपके पास में आ गई 2। तो d बराबर आपके पास में आ गया 1 और माइनस का 8 से 16, यानी d की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, माइनस का 17। यहाँ से आपके पास में d की वैल्यू आ गई माइनस का 17। तो d की वैल्यू माइनस का 17 का मतलब क्या है, d की वैल्यू माइनस का 17 का मतलब है कि जो आपका d है वो नेगेटिव आ गया, जीरो से छोटा आ गया। d की वैल्यू जीरो से छोटी है और जीरो की छोटी की कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जो इसके मूल हैं वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इट्स रूट्स इज इमेजिनरी, इसके रूट जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे और उसके साथ साथ क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, डिफरेंट और इमेजिनरी हो जाएंगे, काल्पनिक और अलग अलग होंगे। जैसे एक क्वेश्चन अपन और लेते हैं कि क्वेश्चन आपके पास में ऐसा आ गया कि 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, के मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे। यानी मूल क्या होंगे का मतलब आपको मूल की यहाँ पर प्रकृति की बात मैं करना चाहता हूँ कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले अपन d निकालेंगे। तो d बराबर आपके पास में फॉर्मूला रहता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर आपके पास में आ गया 1 का स्क्वायर 1, 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। डायरेक्ट मैंने abc की वैल्यू रख दी। तो d बराबर आपके पास में 1 माइनस हो गया 24 और d की वैल्यू आपके पास में आ गया माइनस का 23। तो जो इसके मूल होंगे वो क्या रहेंगे, नेगेटिव आने की वजह से आपके दिमाग में आना चाहिए काल्पनिक होंगे। काल्पनिक के साथ में इसके मूल दो अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जब कोई भी द्विघात समीकरण है और उसके मूलों की प्रकृति आपको पूछे तो मूलों की प्रकृति का एकमात्र फॉर्मेट होता है उसके d की वैल्यू निकालो। d की वैल्यू के बाद में अगर d की वैल्यू 0 आती है तो मूल क्या होंगे, समान या फिर बराबर या अलग अलग होंगे। और d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव का तात्पर्य है 0 से बड़ा नंबर, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। इसी तरह से अगर d की वैल्यू 0 से छोटी आती है यानी नेगेटिव नंबर आ जाए तो d की वैल्यू काल्पनिक होंगी या फिर अलग अलग होंगी काल्पनिक के साथ। अब देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता है कि आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं उनसे इस क्वेश्चन की संभावना ज्यादा बनेगी। क्वेश्चन आएगा के यदि के किस मान के लिए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण आपकी इस प्रकार से रहेंगी कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के बराबर 0 के मूल समान होंगे या बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास में सीधा सा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के बराबर 0। इसके अंदर देखिए के का टर्म है और के का आपको मान निकालना है, लेकिन कंडीशन आपके पास में दे रखी है कि इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे। तो आपको जो कंडीशन दे रखी है, जो शर्त आपके सामने दे रखी है वहां से आपको स्टार्ट करनी है। तो आपके पास में द्विघात समीकरण क्या आ गई, इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूंगा कि आपके पास में द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के बराबर 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न हमारा यह है कि द्विघात समीकरण के मूल समान हैं। मूल यहाँ पर क्या है, समान है, इसके रूट्स इक्वल है। तो समान की कंडीशन में d बराबर आपके पास में क्या आता है, 0 आता है। d बराबर 0 होगा तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, d स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब देखिए abc की वैल्यू, यहाँ से a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू आप रख देंगे k बराबर 0। तो यहाँ पर हो गया 25 माइनस यहाँ पर हो गया 12 k बराबर 0। जब यहाँ पर k की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 12 k बराबर माइनस का 25। जब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 12 का भाग लगेगा तो k बराबर आ गया 25/12 अपना फाइनल आंसर। तो देखिए k के किस मान के लिए
द्विघात समीकरण के मूल समान होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए सबसे पहले अपन को वो शर्त देखनी है कि मूल समान है। तो d बराबर आपके पास में क्या आ गया, 0 आ गया। जब d की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो k के मान क्या होंगे, समान होंगे। जैसे एक प्रश्न अपन और करते हैं, क्वेश्चन आ गया कि 2x स्क्वायर प्लस 2kx स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0 में k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। और शर्त यह है कि यदि मूल समान हो, यदि अल्फा और बीटा आपस में इक्वल हो। अल्फा और बीटा इक्वल होने का तात्पर्य है कि अल्फा और बीटा का संबंध द्विघात समीकरण के मूलों से है और वो आपस में क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ से अपन को a निकालना है। a बराबर आपके पास में आ गया 2k, b बराबर आपके पास में आ गया 5 और c की वैल्यू आपके पास में आ गई -1। अब abc निकालने के बाद में अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न के अनुसार जब अपन बात करेंगे तो यहाँ से d बराबर कितना आ गया, 0। d बराबर 0 आ गया, इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास में रहेंगी 0। अब abc की वैल्यू देखिए इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास में बनेगा 25 माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास में आ गई 2k और c की वैल्यू आपके पास में आ गई -1 बराबर 0। जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो माइनस और माइनस हो गया प्लस का 8k बराबर 0 और 8k बराबर आपके पास में हो गया -25। जब 8 का भाग लगेगा तो k बराबर आपका हो गया -25/8, -25/8। यानी k की वैल्यू -25/8 के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे। जब k की वैल्यू यहाँ पर अपन -25/8 रख करके इसके द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे, श्रीधराचार्य सूत्र से निकालेंगे, तो वहां पर x के 2 मान निकलेंगे और दोनों के दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, बराबर आंसर आने वाला है। जैसे क्वेश्चन अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन ये आ गया कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k बराबर 0 में k के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल के लिए इसके मूल, या इस बार करता हूं वास्तविक के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। तो आपके पास में दिमाग में आना चाहिए कि इसकी शुरुआत जो है वो शर्त क्या दे रखी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी आपके पास में द्विघात समीकरण तो हो गई कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास में होगी 1, b की वैल्यू आपके पास में होगी 2 और c की वैल्यू आपके पास में हो गई k। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन अपने मूल समान की बात नहीं कर रहा है, इस बार क्वेश्चन बात कर रहा है कि इसके मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक और भिन्न भिन्न की कंडीशन के अंदर अपने पढ़ा है कि d की वैल्यू क्या होती है, इज ग्रेटर देन 0 होती है। यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, b स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए 4, a की वैल्यू आपके पास में 1 और c की वैल्यू आपके पास में रहने वाली k बराबर 0। तो यहाँ पर CR माइनस CR k बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर CR माइनस CR k बराबर 0 है, तो इसमें देखिए अपन जब CR कॉमन लेंगे तो CR कॉमन यहाँ पर ग्रेटर देन का निशान है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए माइनस का CR k जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का CR हो गया। अब आप माइनस से माइनस इसमें काट नहीं सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एक सर्वसमीका है। देखिए इक्वेशन नहीं है, एक सर्वसमीका है मेरे दोस्तों। यहाँ पर वापस मैं लिख रहा हूँ कि माइनस का CR के इज ग्रेटर देन माइनस का CR है। इसमें आप माइनस से माइनस नहीं काट सकते हैं क्योंकि एक सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से गुणा करना है।
दोनों तरफ माइनस से गुणा करके आपका आंसर कटेगा, मतलब माइनस कटेगा तो माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ पर CR के होगा, इधर माइनस से गुणा करने पर प्लस का CR होगा। लेकिन जब माइनस से गुणा करता है तो इसका निशान चेंज हो जाता है, इसका निशान चेंज हो जाएगा। अब अपन CR से भाग देंगे तो CR से भाग देंगे तो K की वैल्यू क्या आएंगी, 1 आएंगी। K की वैल्यू इज लेस देन 1 आएंगी। तो K के किस मान के लिए जो आपका समीकरण है इसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, तो K की वैल्यू 1 से कम, यानी K का मान जब 1 से छोटा होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या होंगे, इसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। ऐसा ही आपके ऑप्शन में रहने वाला है। जैसे ऐसा एक क्वेश्चन अपन और करेंगे। क्वेश्चन आ गया कि यदि 3x² प्लस 5x माइनस k बराबर 0 के 0 में k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए इसके मूल जो हैं वो काल्पनिक होंगे, k के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, इसके मूल काल्पनिक व भिन्न भिन्न होंगे, काल्पनिक व भिन्न भिन्न होंगे। ये हमारा प्रश्न बात कर रहा है कि आपके पास में एक द्विघात समीकरण है, उसमें k का मान निकालना है, लेकिन शर्त आपके पास में सीधी सी दे रखी है कि इसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक है, भिन्न भिन्न होंगे। तो काल्पनिक और भिन्न भिन्न की कंडीशन के अंदर आपने पढ़ा था कि इसके जो मूल हैं वो क्या होंगे, 0 से, d की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होंगी। तो सबसे पहले देखिए अपन द्विघात समीकरण की बात करते हैं। जो आपके पास में गिवन है 2x² प्लस 5x माइनस का k बराबर 0, 3x² प्लस 5x माइनस का k बराबर 0, आपको द्विघात समीकरण लिख दी। इसमें ABC की अपन बात कर लेते हैं साथ ही। a बराबर आपके पास में कितना आ गया, a बराबर आपके पास में आ गया 3, b की वैल्यू आपके पास में रहने वाली है 5 और c की वैल्यू आपके पास में रहने वाली है माइनस का k। अब मैं बात करूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि इसके काल्पनिक और भिन्न भिन्न होंगे, जो मूल है वो काल्पनिक और भिन्न भिन्न होंगे। d की वैल्यू 0 से छोटी रहने वाली है। जब d की वैल्यू इज लेस देन 0 होंगी तो b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब देखिए ABC की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू वापस माइनस का k इज लेस देन 0। देखिए यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 3 को 2 से गुणा करने पर 12 और साथ में k इज लेस देन 0। यहाँ पर देखिए 12k इज लेस देन, जब प्लस का 25 है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। 12k इज लेस देन 25। यहाँ से जब k की वैल्यू निकालेंगे, देखिए यहाँ पर k की वैल्यू निकालने पर आपके पास में क्या होगा, k इज लेस देन, दोनों पदों के अंदर यहाँ पर 12 का भाग लगने वाला है। जब दोनों तरफ भाग लगेगा तो k बराबर आएगा माइनस का लेस देन माइनस का 25 अपॉन 12। तो k की वैल्यू जब माइनस का 25/12 से छोटी होंगी उस कंडीशन के अंदर क्या होंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन अपन और लेते हैं कि आपके पास में ये आ गया कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और जो a b c है, a प्लस b प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में है, तो जो इसके मूल होंगे वो क्या होंगे, तो जो इसके मूल होंगे वो c/a और 1 होंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि यदि कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो इसके मूल एक तो होंगे c/a और एक क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। जैसे देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं इसके ऊपर लेता हूं कि यदि आपके पास में क्वेश्चन आ गया x² प्लस x माइनस 1, x² प्लस x माइनस 1 के मूल क्या होंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर ना तो गुणनखंड करना है, ना आपको श्री द्रसारी का सूत्र लगाना है। तो a बराबर आपके पास में क्या है, 1 है,
b बराबर आपके पास में 1 है और c बराबर आपके पास में -1 है। इसके ऊपर और भी अपन क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि इसको किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखो a + b + c बराबर क्या होता है, 0 होता है, यानी 1 और 1 2, यहाँ पर 2 होगा, यानी आपके पास में ये तभी लागू होगा जब आपके a + b + c बराबर कितना बन जाए, 0 बन जाए। तो a + b बराबर 0, यहाँ पर 0 बनता है। तो उसी कंडीशन में जो इसके मोल होंगे वो c/a के बराबर होंगे। तो इसके जो मोल होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक तो मोल आपका सीधा सा रहने वाला है 1 के बराबर, और दूसरा मोल c/1 के बराबर, यानी -2/1, और -2/1 का तात्पर्य 1 और -2 आपका आंसर रहने वाला है। तो जब कोई भी द्विघात समीकरण जिसके a + b + c बराबर 0 होता है तो उसके मूल आपके क्या होंगे, c/a और 1 के बराबर रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि द्विघात समीकरण के ऊपर अपने काफी टॉपिक्स के बारे में अपने डिस्कशन किया है, कई इसके कॉन्सेप्ट लिए हैं, और अपन इसके आगे और चर्चा करेंगे इसके ऊपर जब सममित फलन के बारे में अपन बात करेंगे, और बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, एसएससी के एग्जाम्स के अंदर, बैंक के एग्जाम्स के अंदर, विभिन्न जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, उस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की भी अपन डिस्कशन करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।